हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समतल में स्थित रेखाओं में संबंध समांतर है, ये होता है। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में बोला है केवल स्वतुल्य संबंध, दूसरे विकल्प बी में बोला है केवल सममित संबंध, तीसरे विकल्प सी में बोला है केवल संक्रामक संबंध और चौथे विकल्प डी में बोला है तुल्यता संबंध। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, मुख्य अवधारणा में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि कोई संबंध जो है सुतुल्य, सममित, संक्रामक या तुल्यता होता कब है। सबसे पहले अपने पास आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध होता कब है? इसके लिए तीन शर्तें होती है। पहली शर्त ये होती है कि वो संबंध स्वतुल्य होना चाहिए, दूसरी शर्त ये होती है कि वो सममित होना चाहिए और तीसरी शर्त होती है अपने पास कि वो संक्रामक भी होना चाहिए। अगर ये तीनों संबंध ये जो संबंध है ये तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसका मतलब ये है कि वो तुल्यता संबंध भी होगा। अब शर्तों को हम लोग थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे पहला अपने पास होता है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के बारे में हम लोग इस तरह से बताते हैं कि जैसे मान लो आर कोई संबंध है जो दिए गए समुच्चय हम लोग मान लेते हैं ए से ए कोई समुच्चय मान लेते हैं और संबंध परिभाषित है ए से ए में। और यहाँ पे ए कोई ऐसा अवयव है जो संबंध आर में मौजूद है। प्रत्येक ए जो अवयव है दिए गए समुच्चय ए में होना चाहिए। इसका मतलब मैं इस तरह से बताता हूँ, जैसे मान लो कि समुच्चय ए में अपने पास तीन अवयव है, 1 2 3। तो जो संबंध बन रहा है ए से ए में उसमें 1 1 2 2 3 3 अवयव मौजूद होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी अवयव मौजूद नहीं है तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। फिर चलते हैं हम लोग सममित में। तो सममित में हम लोग इस तरह से बताते हैं कि देखो, पहले तो हम लोग बता देते हैं कि संबंध परिभाषित है ए से ए में। फिर उसके बाद अगर ए बी दिए हुए संबंध आर से है तो इसके लिए आवश्यक है कि बी ए भी दिए गए संबंध आर से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ए बी जो अवयव लिए गए हैं वो दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग संक्रामक को भी समझा देते हैं। संक्रामक, इसमें क्या होता है, पहले तो अपने पास आर ए से ए में हो और साथ ही साथ ए बी अगर आर से है और बी सी भी आर से है तो संक्रामक होने के लिए आवश्यक है कि ए सी भी आर से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक जो एबीसी अवयव मैंने लिए हैं वो दिए हुए समुच्चय ए से होने चाहिए। अब ये तीनों शर्तें संतुष्ट होती है तो मैं कहूंगा कि तुल्यता संबंध है, वरना मैं फिर जो है यहाँ पे जो विकल्प दे रखे हैं उसके हिसाब से एक एक विकल्प का चयन कर लूंगा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे समुच्चय को परिभाषित कर दूंगा। समुच्चय में मेरे पास क्या है, समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय। सरल रेखाओं का समुच्चय, इसमें क्या होगा, देखो, सबसे पहले मैं संबंध परिभाषित कर रहा हूं कि आर परिभाषित है ए से ए में। ठीक है, मतलब समतल में स्थित जो सरल रेखा है वो अपने आप से संबंधित है। इस तरीके से सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा स्वतुल्य। तो संबंध क्या है, अपने को आर को भी परिभाषित कर देते हैं, समांतर होना। समांतर होना इस तरह से परिभाषित। अब इसके बाद हम लोग स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं इस तरीके से। देखो, स्वतुल्य में हमने समझाया था यहाँ पे कि ए संबंध आर से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक अवयव ए समुच्चय ए से होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि रेखाओं का समुच्चय है तो एल एल ये इस तरह से आर में होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक एल जो रेखा है दिए गए समुच्चय ए से मतलब समतल में स्थित होना चाहिए। इसका मतलब ये एल एल ये संबंध आर से है, मतलब समांतर, ये हमने संबंध परिभाषित किया है। तो एल समांतर है एल के। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एल ये रेखा है तो इसके ऊपर दूसरी एल जो रेखा है, क्योंकि ये समान है तो इसके ऊपर ही ये आ जाएगी। तो इनको संपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती रेखाओं में ये होता है कि इनका हर एक बिंदु समान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि संपाती रेखाएं समांतर रेखाओं का ही एक स्पेशल केस बोल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर तो है ये, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो पहली शर्त को तो ये संतुष्ट कर रहा है, मतलब स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। इसके बाद दूसरे में चलते हैं। दूसरे सममित में हमें बताना है, देखो इस तरह से मैं परिभाषित कर देता हूं। मान लो L1 और L2, L1 और L2 दो रेखाएं ऐसी है, इनसे जो अपने पास अवयव बन रहा है वो संबंध R में है, जहां पे प्रत्येक और सममित के लिए दूसरी शर्त ये होती है कि L2 L1 ये भी संबंध R से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक L1 और L2 दोनों अपने पास दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि L1 समांतर है L2 के, तो इससे आवश्यक है कि L2 L1 के समांतर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये L1 बना दी, ये L2 बना दी, ये L1 है, ये L2 है। मैंने कहा कि L1 के समांतर है L2 के,
ठीक है। और इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ L2 के समांतर है L1, एक दूसरे के समांतर हो गई ना ये, तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये दिया गया संबंध जो है सममित भी है, सममित है। तो देखो सुतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब हम लोग एक शर्त और चेक कर लेते हैं, क्या क्या ये संक्रामक भी है। तो संक्रामक के लिए देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर मैंने कहा दो अवयव मैंने ले लिए L1 L2, ये दिए गए संबंध R से है और साथ ही साथ L2 L3 ये भी दिए गए संबंध R से है, तो इसके संक्रामक होने के लिए आवश्यक है कि L1 L3 ये भी दिए गए संबंध R से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक L1 L2 और L3 ये दिए गए समुच्चय A से होना चाहिए। यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये दे रखा है L1 समांतर है L2 के और ये भी दे रखा है L2 समांतर है L3 के। तो असंक्रामक होने के लिए यह आवश्यक है कि L1 भी समांतर होना चाहिए L3 के। तो यहाँ पे बता देते हैं, मान लो ये अपने पास होगी L1 रेखा, इसके समांतर दूसरी रेखा खींचू L2, ये आ जाएगी, और L2 के समांतर में रेखा खींचू L3 तो ये आ जाएगा। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है कि इसको चाहे अनंत तक बढ़ा दो दोनों रेखाओं को, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी और साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा नियत रहेगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 भी तो L3 के समांतर होगी, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी और साथ ही साथ दोनों के बीच की दूरी नियत है। इसलिए ये शर्त भी संतुष्ट हो गई, मतलब मैं कहूंगा कि ये संक्रामक भी हो गया। और यहाँ पे मैंने मुख्य उदाहरण में क्या बताया था कि अगर दिया गया संबंध इन तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है तो वो तुल्यता संबंध होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये संबंध जो है तुल्यता संबंध है, संबंध तुल्यता संबंध है। अब विकल्प देख लेते हैं, कौन से विकल्प में तुल्यता संबंध दे रखा है। विकल्प नंबर डी में तुल्यता संबंध दिया है, ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपने पास। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।